यदि आप जानना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार क्या है तो बने रहे इस वीडियो के साथ में। नमस्कार, मैं पीयूष। सूचना का अधिकार भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की वजह से हर भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा हक दिया गया कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। अधिनियम कब लागू किया गया? इस अधिनियम को 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ में लागू किया गया। अधिनियम को स्थापित करके देश के आम नागरिकों को सूचना का अधिकार के अपने मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से उपयोग करने की व्यवस्था बनाई गई। किस प्रकार की सूचना मांगी जानी चाहिए? हमें सरकारी विभाग से ऐसी सूचना मांगनी चाहिए जो तथ्यों के आधार पर हो तथा विभागों से आसानी से अपने विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदान कर सके। ध्यान रहे, हमें किसी भी विभाग से व्यक्तिगत राय नहीं मांगनी चाहिए। सूचना किससे मांग सकते हैं? इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत का आम नागरिक केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से लोक क्रियाकलाप से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए कितना समय लगता है? सूचना के अधिकार की धारा 7 में प्रावधान है कि मांगी गई सूचना अधिकतम 30 दिनों के भीतर आवेदक तक पहुंच जानी चाहिए। सूचना का आवेदन कैसे करें? पहला, लिखित आवेदन। A4 साइज के सादे पेपर पर आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन हिंदी, इंग्लिश या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में दे सकते हैं। यदि आप आवेदन हस्तलिखित देना चाहते हैं तो भी हाथ से लिखा आवेदन दिया जा सकता है। दूसरा, यदि आप आवेदन लिखना नहीं आता है या आप मौखिक सूचना मांगना चाहते हैं तो कानून आपको इसकी इजाज़त देता है। मौखिक सूचना मांगने पर लोक सूचना अधिकारी उसे लिखेगा और आवेदक को पढ़कर सुनाएगा। यदि आवेदक को लगता है कि जो बातें मैंने कही है वही बातें लिखी गई है तो आवेदक उसे जमा कर देगा। तीसरा, यदि आप केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना मांगना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन RTI आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क कितना लगेगा तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें? सूचना प्राप्ति के लिए आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा, जो कि विभाग के समक्ष नगद, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जो कि लोक सूचना अधिकारी के नाम पर दिए होगा। सूचना कब निःशुल्क प्रदान की जाएगी? निःशुल्क सूचना प्रदान करने के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत 2 प्रावधान हैं। पहला, यदि सूचना मांगने वाला व्यक्ति BPL कैटेगरी के नीचे आता है तो उसे सूचना निःशुल्क प्रदान की जाएगी। दूसरा, सूचना मांगने वाला व्यक्ति को यदि सही समय पर सूचना प्रदान नहीं की जाती या जानबूझकर भ्रामक अपूर्ण सूचना प्रदान की जाती है तो भी ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क सूचना प्रदान की जाएगी। अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण एवं गणना। अगर आवेदक को फोटोकॉपी, प्रिंटआउट, CD या पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है तो इसके लिए आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि सूचना ना दी जाए तो क्या करें? 30 दिन की समय अवधि के भीतर यदि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आवेदक लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में बाध्य है तो क्या करें? हो सकता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी का आवेदन आपने किसी गलत विभाग या गलत लोक सूचना अधिकारी को भेज दिया है, तो लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस आवेदन को सही विभाग के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन स्थानांतरित करेगा तथा इस बात की जानकारी आवेदक को प्रदान करेगा। लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में बाध्य है तो भी आवेदक को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा कुछ सूचनाएं देनी चाहिए, जैसे बाध्यता का कारण बताना चाहिए,
उसका अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताना चाहिए एवं आवेदक कितने दिन में अपील कर सकता है, इसकी भी सूचना लोक सूचना अधिकारी को प्रदान करनी चाहिए। दंड का क्या प्रावधान है? अगर कोई लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदक को समय पर सूचना नहीं देता है या भ्रामक सूचना देता है या गलत सूचना देता है या जानबूझकर सूचना को नष्ट कर देता है, तो ऐसे अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान है। जितने दिनों तक आवेदक को सूचना प्रदान नहीं की जाएगी, उतने दिन तक 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपये तक लगाया जा सकता है। ये थी सूचना के अधिकार अधिनियम की कुछ प्रमुख जानकारियाँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप फेसबुक में वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो और पेज को लाइक करें एवं यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। जानकार रहिए, देश के भलाई के लिए आवाज़ उठाते रहिए। इसी के साथ ही हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।